10 साल से तेजस्वी यादव विधायक है। काहे रोड का स्थिति जीर्ण शीर्ण है। 5 महीने नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो 5 से 10 के बीच में क्यों नहीं पुल बना, क्यों नहीं घोषणा हुआ पुल के बारे में। केवल नीतीश कुमार को गाली देने से और झूठा श्रेय लेने से कोई नेता नहीं हो जाएगा। 10 में जब मैं चुनाव लड़ा तो उस समय जनता से ही अपील किया कि आप लोग हमें जिताएंगे तो राघोपुर को पुल भी मिलेगा और कटाव निरोधक कार्य भी कराएंगे, राघोपुर को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ जन्म स्थान है। आखिरकार यहाँ की जनता उनको वोट क्यों दे देती है जब पता है सब कुछ? जनता वोट इसलिए उनको जनता सब वोट नहीं देती है। हमको भी 69,000 वोट आया पिछले बार, 59,000 आया। जो लोजपा से खड़ा थे उनको भी 25,000 वोट आया, वोट काट लिया। लेकिन एनडीए का वोट जब डिस्टर्ब होगा तो हम लोग हारेंगे। हाँ, यहाँ यादवों की आबादी ज्यादा है, मैं भी यादव हूँ, यादव का 15-20% वोट लेता हूँ। बाकी वोट जात के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर चला जाता है। तो मतदाता सूची का अगर सर्वेक्षण किया जाए ढंग से तो करीब 25-30 हजार वोट यहाँ कटेगा। बेटा के बदला बाप वोट गिरा दिया, पत्नी के बदला बेटी वोट गिरा दी। ये बोगस वोट सब जगह होता है। लेकिन टिकट की उम्मीद तो रखेंगे ना? टिकट की उम्मीद पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमारे आगे रेस में कोई दूसरा नजर नहीं आता है। अब अलग बात है कोई पैसा वाला आ जाए, पैसा पर टिकट खरीद ले। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी अभी राघोपुर में है और सीधे तौर पे आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है और यहाँ के लोग अब डायरेक्टली पटना से कनेक्ट हो गए। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सतीश कुमार यादव जी हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं, यहाँ से विधायक भी रहे, राबड़ी देवी को इन्होंने हराया है। सीधे जुड़ते हैं, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत आपको स्नेहा जी धन्यवाद कि आप राघोपुर के स्कूल को देखने के लिए और आम नागरिकों का स्टेटमेंट लेने के लिए आई हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, आप तो यहाँ के विधायक रहे हैं, काफी समय से आपका गाँव है, आपने चुनाव लड़ा, राबड़ी देवी को हराया, तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक है। ये पुल राघोपुर वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात है? देखिए, पुल राघोपुर के लिए जीवन दान है, लाइफ लाइन है। आज से पहले, आजादी के बाद भी जो सरकारें बनी, आजादी के पहले अंग्रेजों का शासन था, लेकिन किसी ने भी इस राघोपुर दियारे को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने का काम नहीं किया। लेकिन जब 2010 में माननीय नीतीश कुमार जी हमारे चुनाव प्रचार में राघोपुर आए थे, बालक मध्य विद्यालय में, वहाँ मैं एक उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच अपनी बात को रख रहा था। उसी पीरियड में मुझे दिमाग में आया कि आज मुख्यमंत्री से मांग कर ही देना चाहिए पक्का पुल का। तो मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये राघोपुर टापू नुमा इलाका है, अगर आप चाहेंगे तो ये राघोपुर पक्का पुल से जुड़ सकता है, क्योंकि नाव पर आने जाने में काफी कठिनाइयां होती है। कभी कोई बीमार नाव पर ही डेथ कर जाते हैं, कभी जो प्रसव के लिए स्त्री जाती है प्रसव नाव पर ही हो जाता है, और रात में नाव बंद हो जाता है, बीमार आदमी जा नहीं पाता है। आप अगर चाहेंगे, आप बिहार के विकास पुरुष है, आप चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। जब मैं भाषण देके बैठा तो आम पब्लिक ने इस बात को बोलना शुरू किया, पुल पुल। तो नीतीश जी जब उठे भाषण देने के लिए तो उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, आप सतीश जी को जिताइए। मैं ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनवाया हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं पुल दूंगा। चुनाव के बाद मैं जीता, आम जनता ने मुझे वोट दिया, राबड़ी देवी जी हार गई। तो इसका परिणाम ये हुआ कि हमें मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग बहुत इज्जत सम्मान जो काम कहते थे वो करते थे, और उसी का परिणाम है कि जितना आज टूटी हुई सड़क भी देख रही है, ये सब मेरे समय में ही बना, क्योंकि 10 साल 12 साल हो गया रोड बनने हुए, तो 10-12 साल में तो रोड टूटता ही है। अब इस पर माननीय नितिन नवीन जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल ही 17 करोड़ का एक रोड का घोषणा किया है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ से लेके पुल से लेके लोहा वाला पुल तक। तो ताकि आम लोगों को आने जाने में, रास्ता भी काफी खराब है, इसको अच्छा हो जाएगा। और हम कहें मंत्री जी को कि इसको 12 मासी बनाइए, कुछ ऊंचीकरण करके ऐसा रोड बने कि बाढ़ के समय में भी हम को रास्ता बंद नहीं हो। आज नीतीश कुमार जी ने कल इसका लोकार्पण किया, राघोपुर के लोग डायरेक्ट अब पटना जा रहे हैं। 6 महीना के बाद हम डायरेक्ट विद्युपुर भी जाएंगे, हाजीपुर भी जाएंगे। इस लेफ्ट चैनल में जो हमारा पुल जो बचा हुआ भाग है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस काम के लिए, क्योंकि यहाँ के 2 मुख्यमंत्री रहे विधायक, लालू जी और राबड़ी देवी जी, लेकिन दोनों का सोच कभी नहीं रहा कि हम राघोपुर को डायरेक्ट पक्का पुल से जोड़ें। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो उनका विजन था कि मैं पूरे बिहार को
मैंने इतना विकसित कर दें कि यहाँ के लोग को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ के लोगों को काफी सुविधा मिले, उसी सुविधा को देने के लिए इस पुल का निर्माण हुआ। अच्छा, एक सवाल सतीश जी ये भी रहेगा कि तेजस्वी यादव यहाँ 10 साल से विधायक हैं, 2 बार जीते भी हैं, आप भी चुनाव लड़े हैं, ये बताइए कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है? तो आप खुद गए हैं जी, 10 साल से तेजस्वी यादव विधायक हैं, काहे रोड का स्थिति जीर्ण है। जब मैं विधायक बना तो 5 साल 8 साल तक 7 साल तक बहुत रोड अच्छा था, लेकिन वो विधायक रहते हुए ध्यान नहीं दिया उन्होंने जी। उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको केवल वोट से मतलब है, वोट लेना है। तो आखिरकार यहाँ की जनता उनको वोट क्यों दे देती है जब पता है सब कुछ? जनता वोट इसलिए उनको जनता सब वोट नहीं देती है। हमको भी 69,000 वोट आया पिछले बार, 59,000 आया। जो लोजपा से खड़ा थे उनको भी 25,000 वोट आया, वोट काट लिया। लेकिन एनडीए का वोट जब डिस्टर्ब होगा तो हम लोग हारेंगे। और उधर जो है यहाँ बहुत बोगस मतदाता है, जिसको मतदाता सूची का अगर सर्वेक्षण किया जाए ढंग से तो करीब 25-30 हजार वोट यहाँ कटेगा। और वो इलेक्शन के समय जो प्रशासन के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान करके हम चले जाएं यहाँ से, और टाइट नहीं करते हैं। तो बेटा के बदला बाप वोट गिरा दिया, पत्नी के बदला बेटी वोट गिरा दी। ये बोगस वोट सब जगह होता है, इसी को रोकना चाहिए। और उनका मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर बहुत सारे लोग को लगता है कि एनडीए में टूट हो गया है, 2 भाग वोट बट गया है, तो कहीं हम हार न जाएं, इसलिए बहुत लोग जो हमारे साथ आने वाले लोग होते हैं उधर चले जाते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं मुख्यमंत्री के नाम पर। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है, आप भी एक मजबूत दावेदार है, क्या आपको टिकट मिलने वाली है? आपने बातचीत की है? क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे कि सतीश जी के कार्यकाल में काम हुआ है, तो आप तो लाजमी सी बात है कि आप कैंडिडेट हो गए, घटक दल बड़ा है, तो क्या आपको उम्मीद है? देखिए, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ जी, और 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार जनता दल से, 2 बार भाजपा से जी। 5 में मैं चुनाव लड़ा था तो मात्र 5,000 वोट से मैं हारा था जी, जी। क्योंकि उस समय लोजपा का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, तो 16,000 वोट काट लिए थे जी। 10 में डायरेक्ट फाइट था राबड़ी देवी जी से जी, तो मैं चुनाव जीता। 64,000 वोट हमको आया, 51,000 राबड़ी देवी जी को आया जी। तो चुनाव जितना हारना नहीं है, हम लगातार काम में विश्वास करते हैं। लेकिन टिकट की उम्मीद तो रखेंगे ना? टिकट की उम्मीद पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमारे आगे रेस में कोई दूसरा नजर नहीं आता है। अब अलग बात है कोई पैसा वाला आ जाए, पैसा पर टिकट खरीद ले, पैसा पर वोट खरीदने की ताकत रखता हो तो प्रचार प्रसार करवा रहा होगा। अब जैसे इस पुल का प्रचार प्रसार, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं ये तो गांधी सेतु का विकल्प है, लेकिन 2010 में नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे राघोपुर के मैदान से, और 2015 के 23 अगस्त 2015 को इसका शिलान्यास हुआ था अधिवेशन हॉल पटना से। उस चीज को पत्रकार लोग भी छिपा रहे हैं, न जाने कहां से उनको गाइडलाइन मिल रहा है। 23 अगस्त को तेजस्वी जी का राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था, वो नवंबर में जीते चुनाव, और 3 महीना में वो 31 जनवरी 2016 को मोहनपुर रेफरल अस्पताल पर कार्य आरंभ का कार्यक्रम किए, जबकि पुल यहाँ बन रहा है, कार्य आरंभ हो रहा है यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर मोहनपुर रेफरल अस्पताल पर। केवल यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाना है, उनको मतदाताओं को गुमराह करना है। उस मीटिंग में भी नीतीश जी ने कहा, जब तेजस्वी जी ने बोला कि हम आपके लिए 3 महीना लेट आए इसलिए माफी चाहते हैं, हम सौगात देना चाहते थे इसलिए 3 महीना लेट आए हैं, तो नीतीश जी जब भाषण देने के लिए उठे उन्होंने कहा कि इस पुल का शिलान्यास में पिछले सरकार में अधिवेशन हॉल से किया था, इस सरकार में कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो उनको श्रेय कहा जाता है? ये फुल्ली श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। तो क्या इस बार यहाँ की जनता समझदार बन के वोट अपना बदलेगी या वही? हम तो यही जनता से कहते हैं कि आपको 1 वोट का अधिकार है जी, और इसी 1 वोट के अधिकार पर आप सीएम मुर्दाबाद, डीएम मुर्दाबाद सब करते हैं जी। और इस वोट के अधिकार को नहीं समझिएगा आप, अगर आपका वोट बिकेगा, आपका वोट जात के नाम पर जाएगा, आपका वोट पार्टी के नाम पर, गलत कैंडिडेट के नाम पर जाएगा, तो कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज अगर 2010 में यहाँ की जनता अगर ईमानदारी से वोट नहीं देती, ईमानदारी से हमको नहीं जिताती, आज इतना विकास राघोपुर में नहीं होता। ये पुल चूंकि 5 में ही नीतीश कुमार यहाँ तो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो 5 से 10 के बीच में क्यों नहीं पुल बना, क्यों नहीं घोषणा हुआ पुल के बारे में? 10 में जब मैं चुनाव लड़ा तो उस समय जनता से ही अपील किया कि आप लोग हमें जिताएंगे तो राघोपुर को पुल भी मिलेगा, कटाव निरोधक कार्य भी कराएंगे, राघोपुर को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ जन्म स्थान है।
और जन्म स्थान होने के नाते मेरा जो दर्द दुख दर्द हम जानते हैं यहाँ के लोगों को कि कटाव का क्या दर्द होता है। ये सारा गांव कट गया था 65 के कटाव में, हमारा जन्म उस समय हुआ था। पापा लोग बताते हैं कि 65 से 71 में पूरा कट गया था, पुनः पड़ा है। तो यहाँ जंगल था, केवल 2-4 घर थे, बाकी सब दीदारगंज बस गए, कुछ उस पर बस गए। तो हम दर्द को जानते थे, इसलिए सबसे पहले 200 करोड़ रुपया सरकार से लेकर के जहांगीरपुर, जफराबाद, रुस्तमपुर, जुरावनपुर, चकसिंगार, लंका टोला, इन सभी इलाकों में कटाव निरोधक कार्य कराया। उसका परिणाम है कि देखे कि यहाँ पक्का मकान भी बन रहा है जी। नहीं तो 10 के पहले झोपड़ी ज्यादा था। चलिए, तो मैंने काम पर विश्वास किया, इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि ईमानदारी से आप जो काम कर रहे हैं, आपके बीच हैं, उनको साथ दीजिएगा तो आपका ज्यादा विकास होगा। और इस बार अगर हमको पूरा विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी। चलिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो यहाँ डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है जी जी। यहाँ जो बचा हुआ गांव कट रहा है उसको बचाने का काम है। यहाँ पर पशुपालकों के लिए जो दूध उत्पादक हैं किसान भाई, उनका दूध खराब हो जाता है तो चिलिंग प्लांट बनाएंगे वहाँ। किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाएंगे, स्टूडेंट के लिए डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, ITI कॉलेज खुलवाएंगे। ये मेरा विजन है। अच्छा। क्योंकि मैं 10 साल से नीतीश जी के साथ काम किया हूँ, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी। ये बात तो नहीं ना कि चुनावी जुमला है, नहीं मोहित कर रहे हैं लोगों को। पहले तो हम करके दिखा दिया हूँ जी। इस पुल जो कहे हैं वो करेंगे ना, जनता कहे हैं वो करके दिखाए हैं जी कि गांव-गांव में सड़क किसके समय बना, हर गांव में सड़क किसके समय बना। कम से 8-10 पंचायतों में हाई स्कूल और +2 मैंने खुलवाए उस समय। तो ये सब करके दिखा चुके। पुल का साक्षात पुल सामने है कि मैंने घोषणा करवाया। जब मैं चुनाव जीत कर गया था नीतीश कुमार जी के घर पर माला लेकर के उनको पहनाने के लिए, तो पत्रकार, आप जैसे पत्रकार बंधु बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि सतीश जी आप बहुत बड़ी हस्ती को हरा के आए हैं, आप तो मंत्री बनना चाहते होंगे। मैंने कहा कि मैं मंत्री बनने के लिए विधायक नहीं बना हूँ, राघोपुर को पक्का पुल मुख्यमंत्री दे दे, मैं मानूंगा कि मंत्री बन गया। अब इस बात को लोग को समझना चाहिए, केवल नीतीश कुमार को गाली देने से और झूठा श्रेय लेने से कोई नेता नहीं हो जाएगा। हाँ, यहाँ यादवों की आबादी ज्यादा है, मैं भी यादव हूँ, यादव का 15-20% वोट लेता हूँ, बाकी वोट जात के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर चला जाता है। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग भी सजग होइए। आप अपने बच्चे के भविष्य को अगर उज्जवल करना चाहते हैं तो राघोपुर के विकास के लिए राघोपुर के बेटा को चुनाव जिताइए, तभी आपका विकास होगा जी। तो देखिए, सीधे तौर पे राघोपुर के बेटे को जिताइए। आपको बता दें कि लगातार इस क्षेत्र में सतीश कुमार यादव जो है वो एक्टिव नजर आते हैं, विधायक रहे हैं यहाँ के, और जब इनका कार्यकाल का समय था तो इन्होंने काम भी किया है। तो इस बार कड़ी टक्कर भी देंगे तेजस्वी यादव को अगर मौका मिलता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सौगात दे ही दी है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।